नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश की खास पेशकश के साथ मैं प्रियंका मलिक। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे महिला दिवस पर सम्मानित ग्राम प्रधान कविता गोस्वामी से। श्रोताओं, ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विमेन चैंपियनशिप को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया है, जिसमें उत्तराखंड राज्य की 2 ग्राम प्रधानों निकिता चौहान ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत जोशी गोठान देहरादून और कविता गोस्वामी ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत बागेश्वर को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है बागेश्वर के पोडा की ग्राम प्रधान कविता गोस्वामी। चलिए जानते हैं इनसे उन्हें सम्मान मिलने पर कैसा महसूस हो रहा है और अब अपने क्षेत्र के लिए आगे क्या कुछ खास करने वाली है। कविता जी, आकाशवाणी के देहरादून केंद्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। महिला दिवस के उपलक्ष्य में आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया है। सबसे पहले तो बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है और अब इस सम्मान के बाद कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्या कहेंगे आप? हाँ मैम, मेरे को तो बहुत खुशी है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने ग्राम पंचायत को की और अपने परिवार वालों की, जिनकी सपोर्ट की वजह से आज मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। जी। और रही बात जिम्मेदारी की, तो अब तो और भी ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ चुकी है मेरे सिर पे कि मैं अपने गाँव को और भी अच्छा, स्वच्छ और साफ रखना चाहती हूँ। कविता जी, आप एक ग्राम प्रधान के तौर पर आपने एक बेहतर जिम्मेदारी संभाली है। ऐसे में महिला होने के नाते कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है या नहीं? हाँ मैम, मेरे लिए तो कोई चुनौतियाँ नहीं आई। मेरी ग्राम पंचायत ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे आगे ले जाने के लिए उन्होंने भी अपनी तरफ से जितनी ताकत थी उतनी ताकत लगाई। आपने अपने क्षेत्र को विकसित करने के लिए अभी तक क्या कुछ कार्य किए हैं? क्योंकि ग्रामीण इलाकों में कई मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती और इन सब के बीच आपने अपने क्षेत्र के लिए बेहतर कार्य भी किया और उसके लिए आपको सम्मानित भी किया गया है। हाँ जी, मैंने अपने गांव पे कूड़ा संग्रहण केंद्र बनवाए स्वच्छता पे जी। और 100 सोख्ते गड्ढे बनाए, 1500 से 1500 मीटर नाली बनवाई जी। और प्रत्येक परिवार को मैंने डस्टबिन बंटवाए और खाद गड्ढे बनवाए। जो पहले महिलाओं को गोबर ले जाने पर परेशानी होती थी, भारी होता था, उनका कार्यभार बढ़ता था, लेकिन जब मैंने गोबर पीट बनवाए तो वो बारीक तरीके से बारीक हो जाता और हमारी खेती भी अच्छी रहती थी और उनको ले जाने में भी बहुत आसानी से ले जाते हैं। जी। कविता जी, अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए आपको सरकार की तरफ से कितना सहयोग मिला है? सरकार की तरफ से मुझे बहुत सहयोग मिला और मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहती हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इतना अच्छा कार्य बनवाया और मैंने कार्य किया और आज मेरे ग्राम में जी। राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। अ, सरकार की तरफ से ग्रामीण इलाकों के लिए और महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जाती है। ऐसे में आप एक ग्राम प्रधान हैं, तो उन योजनाओं को लोगों के बीच ले जाने का काम आपने किस रणनीति के तहत किया, जिसकी वजह मैं से लोगों ने आपको काफी सराहनीय आपके कार्य को भी सराहा है और सम्मानित भी मिला है? मैंने अपने गांव पर पहले मीटिंग बैठवाई, फिर उसके बाद मीटिंग में मैंने हर एक महिलाओं को समझाया और मैंने अपने गांव पे 25 समूह खुलवा रखे हैं प्रत्येक महिला के, जी। जिन्हें कार्य करने पे आसानी रह सकेगी और आगे बढ़ सकेंगे और उनका घर का राशन भी चल सकेगा। इसलिए मैंने गांव में सभी का समूह खोल रखा है। तो वो जो आपकी जो समूह आपने बनाया है, उस समूह के तहत कितनी महिलाएं उसमें जुड़ी हैं और किस तरह से वो कार्य करती हैं कि वो लोगों के बीच कैसे अपने कार्य को और इन योजनाओं को कैसे लेके जाती हैं? इसमें मैंने अपनी ग्राम पंचायत पे अपनी महिलाओं को समूह तो बनाया, लेकिन वो महीने के 50 रुपए, किसी के 50, किसी के कोई 50 करता है, कोई 100 करता है, तो जी। अपनी आमदनी भी जमा करते हैं और ताकि किसी को कल के दिन परेशानी हो तो वो अपने समूह से निकाल के और वो अपना काम कर सकते हैं, अपना कुछ बनवा सकते हैं। जी। इसलिए हमने इन लोगों का समूह खोला है और इन्हें ये समूह खोलने के बाद भी बहुत खुशी मिलती है कि हम खुद अपने हाथों से और खुद कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हमारी खेती है, खेती हमारी अच्छी रहती है, तो जैसे अब हो गया अलसी हो गई, मसूर हो गया, भट हो बिल्कुल। गया, ये पहाड़ी चीजें ये इनको समूह के थ्रू बेच भी सकते हैं, जिस प्रकार उनकी आमदनी बढ़ सके। स्वयं सहायता समूह के तहत भी कुछ कार्य आपके क्षेत्र में किए जा रहे हैं, जिसको आप हाँ बढ़ावा दे रही हो?
हाँ हाँ, हम हमारे गांव पे पहले खेती बाड़ी से लेके जैसे हम गेहूं था तो गेहूं को हम हाथ से करते थे। अब हमने थ्रेसर रखा है तो थ्रेसर से उन लोगों को बहुत सुविधा मिलती है। कविता जी, ग्राम प्रधान के तौर पर आपने एक मिसाल कायम की है। देखिए, आपको हाँ जी। सम्मान मिला है। ऐसे में हम्म। जो बाकी दूसरे हमारे ग्राम प्रधान भाई हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगी? मैं उनको भी यही कहना चाहती हूँ, जिस प्रकार हमने अपनी ग्राम पंचायत पे काम किया है उसी प्रकार सभी करते ही हैं, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा सपोर्ट मिल गया अपने गांव की तरफ से, और जी, जो मुझे आज राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। जी। और अगर वो लोग भी इसी तरह, उनके ग्राम पंचायत वाले भी उसी तरह उनके उनको सपोर्ट करेंगे तो राष्ट्रपति पुरस्कार लेने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। कविता जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि हम्म। महिला होने के नाते आपने बेहतर कार्य किया है। बाकी हम्म। दूसरे जो जगत में अन्य महिलाएं कार्य कर रही है, उनको प्रेरित करने के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैम, आजकल तो मतलब आजकल सब पढ़े लिखे हैं, किसी को कोई प्रेरित करने की जरूरत भी नहीं होती है। जी, और आजकल मतलब महिलाएं, सबको पता ही है, सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या सही है क्या गलत है। मैं ही खुद एक महिला हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं मिलती है घर से। जी। मुझे आजाद कर दिया है मेरे घर वालों ने कि तुझे जैसा करना है, जो करना है अपना कार्य कर। लेकिन आज उनकी बदौलत मुझे आज राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह मैं आगे बढ़ती हूँ उसी तरह आप भी बढ़िए, और आप भी देखिए, आप भी समाज में जाइए कि क्या है क्या नहीं है। कविता जी, आकाशवाणी के साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद मैम आपका। श्रोताओं, भारत में नारी को देवी के रूप में देखा गया है। कहा जाता है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। प्राचीन काल से ही यहां महिलाओं को समाज में विशिष्ट आदर और सम्मान दिया जाता है। भारत वो देश है जहां महिलाओं की सुरक्षा और इज्जत का खास ख्याल रखा जाता है। अगर हम 21वीं सदी की बात करें तो यहाँ की महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। हमारे देश में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार है। महिलाएं देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं और विकास में भी बराबर की भागीदार है। आज के युग में महिला पुरुषों के साथ ही नहीं बल्कि उनसे 2 कदम आगे निकल चुकी है। महिलाओं के बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारतीय संविधान के अनुसार महिलाओं को भी पुरुषों के समान जीवन जीने का हक है और महिलाओं का सम्मान हम सब के लिए एक सम्मान की बात है। उत्तराखंड की 2 महिला ग्राम प्रधानों को सम्मान मिलना प्रदेश की अन्य महिलाओं के लिए भी गर्व का विषय है। आज हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और देश प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश की 18 चयनित विमेन चैंपियनशिप को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें ODF प्लस गांव, गोवर्धन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन तथा ग्रे वाटर या मल कीचड़ प्रबंधन के अंतर्गत पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। हमको आने दो दुनिया में, हमसे ही सृष्टि सारी, सोचो कैसी हो ये धरती जो ना हो जग में नारी। हम है शक्ति, हम है शक्ति, हम है शक्ति, हम है शक्ति। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।